Good morning. Today we are going to start the first chapter. We will solve the questions of the first chapter. And let us start. I'd sent you some videos about the theories of the chapter. I think आपने वो देखा होगा और शायद आपको समझ में भी आया होगा. अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे क्वेश्चंस या डाउट्स पूछ सकते हो. आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर and take out the page number 30, question number 3. एक एक करके हम सारे क्वेश्चन उसके करेंगे. एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता है. So definitely it's an important chapter and almost 10 questions है जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है. It's not much difficult. So let us start. Have a look at the first question. The first question says, a partner withdraw identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawing is 12,000. So annual drawing is given here. Annual drawing is 12,000. Now remember, he is withdrawing the same amount equally. दर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा. ठीक है, हर महीने सेम अमाउंट वो बंदा विड्रॉ कर रहा है. पूरी साल उसने 12,000 रुपए विड्रॉ किए. दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें दे के रखी है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट is 12% per annum. And one more thing is given. Read the first line carefully. It says that a partner withdraw identical amount at the end of each month. End of each month. Now listen. End of each month है तो आपको जो पीरियड है उसे 66/12 लेना है. कितना लेना है? 66/12. ना ये कैसे आया वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. यहाँ पे वर्किंग या अलग से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा 66/12 मुझे कैसे मिला, हाउ आई गॉट इट. रिमेंबर, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो आपको पीरियड लेना है 78/12. Got it? Similarly, middle of every month अगर हो तो आपको पीरियड लेना है 72/12. एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो डेफिनेटली आपको लेना है 66/12. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू गॉट 78, हाउ यू गॉट 72, हाउ यू गॉट 66. अगर आप किसी भी महीने, जैसे सपोज आप पूरी साल है, ओके, 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक आप विड्रॉ कर रहे हो, तो 1 जनवरी को अगर आप विड्रॉ करते हो कितना भी अमाउंट, तो कितने महीने तक आपके पास रहेगा? जनवरी से दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स. सो 12. देन 1 फरवरी, अगर 1 फरवरी को आप नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को अगेन आप विड्रॉ कर रहे हो, वो पैसा आपके पास 11 मंथ के लिए रहेगा. देन अगेन नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख, दैट इज 1 मार्च को आप विड्रॉ कर रहे हो, आपके पास मनी रहेगा 10 मंथ के लिए. इस तरीके से आप लिखते जाओ तो आपको 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से आएगा. लास्ट में तो दिसंबर आएगा तब 1 मंथ होगा. आप इन सभी मंथ्स को टोटल करो, यू विल गेट 78. सो इफ देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आपको 78/12 लेना है. ओके, 78 टोटल मंथ एंड एक साथ में 12 महीने होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 12. दूसरा है, सपोज सर मिडिल ऑफ एवरी मंथ. रिमेंबर, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है? साल के बीच में, यानी जनवरी की 15 को विड्रॉ करना है. ओके, तो जनवरी को 15 को अगर बंदा विड्रॉ कर रहा है, सपोज 15 जैन को विड्रॉ किया, सो कितने टाइम के लिए वो पैसा रहेगा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिनो. जनवरी अर्धा, हाफ मंथ, एंड देन फरवरी से लेकर दिसंबर 11 मंथ. तो यू गॉट 11.5 मंथ. 11.5 मंथ. देन सेकंड विड्रॉल 15 फरवरी को करेगा तो वो 10.5 महीने के लिए रहेगा. लाइकवाइज आप करो तो लास्ट जो 15 दिसंबर को विड्रॉ करेगा तो वो हाफ मंथ के लिए होगा. 11.5, 10.5, then 9.5, then 8.5, ऐसे जितने भी 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, आप इन सबको ऐड करो, you will get 72. ओके, सेम वे जब इन द एंड ऑफ एवरी मंथ आता है, एंड ऑफ एवरी मंथ में जनवरी के एंड मींस
31 जनवरी को विड्रॉ किया, तो जनवरी तो गिनने का नहीं, क्योंकि जनवरी तो खत्म हो चुका है, उसके एंड में विड्रॉ किया, उसके बाद कितने मंथ थे? 11 मंथ। देन नेक्स्ट विड्रॉ होगा फरवरी के एंड में, तब आएगा 10 मंथ लाइकवाइज। और लास्ट में जब दिसंबर आएगा 21 दिसंबर, उस टाइम पे एक भी मंथ नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में कोई मंथ नहीं। आप ऐड करो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके, आप इन सबको ऐड करो, यू विल गेट 66 मंथ। ओके, सो बिगिनिंग एंड ऑफ एवरी मंथ 66 upon 12, beginning of every month 78 upon 12 and middle of every month 72 upon 12. ओके, डिपेंड कर रहा है, जैसा क्वेश्चन आएगा आपको वैसे करना है। ओके, देन मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में। 66 upon 12, now let us calculate. So interest on drawings is, सबसे पहले आपको एनुअल ड्राइंग नहीं, आपको मंथली ड्राइंग्स लिखना है। प्रॉब्लम ये आपका एनुअल ड्राइंग नहीं है, एनुअल ड्राइंग यानी पूरे साल में टोटल 12,000 विड्रॉ किए, तो हर महीने कितने विड्रॉ किए? पूरे साल में 12,000 है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में कितना विड्रॉ होगा? दैट इज 12,000 अपॉन 12, तो आपको मंथली विड्रॉ मिल गया। एक महीने में कितना विड्रॉ करता है वो आपको पहले लिखना है, इनटू जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया 12%, तो दैट इज 12 अपॉन 100 इनटू पीरियड आपको कितना लेना है? 66 upon 12। व्हाई 66 upon 12? बिकॉज एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लेते हैं तो आपको लिखना था 78 upon 12, मिडिल होता तो आपको 72 upon 12, बट इन दिस क्वेश्चन हमें एंड ऑफ एवरी मंथ दिया, सो 66 upon 12, तो हमने लिखा 66 upon 12, 12 got cancelled, we got 2 zeros, again 12 cancel 0 and 66, so you got 660. This is your rate of interest, sorry, rate of interest on drawings. Okay, I hope it's clear. Okay, let us move to the next question. Okay, next question. Next question is regarding second one, Amrita and Divya. Now this is about commission. ये भी उस वीडियो के अंदर था कि कमीशन अगर वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट या बिफोर तो कैसे करना है। स्टिल मैं आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। Amruta and Divya are the partners of a firm. The capital ratio is 3:2. Now listen, capital ratio is given, not the profit and loss ratio. Remember, capital ratio में profit तभी बढ़ता है अगर उसमें लिखा हो कि capital ratio बांटना, अदरवाइज आपको capital ratio को इग्नोर करना है। तो capital ratio आपको 3:2 दिया है। Amruta is to be paid 8% commission on the net profit after deduction of such commission. Okay. Read this line carefully. 8% of is to paid 8% commission on net profit after deduction of such commission. यानी प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसका 8% कमीशन होना चाहिए। लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं थोड़ा यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपको देख के रखा आगे, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। सो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आपको दिया है, net profit is given to you, that is 96,876. Commission of 8% on profit after charging. Remember this one, after charging such commission. Now what does it mean? Okay, है सिंपल सा, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं सॉल्यूशन तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ पे पहले कमीशन फाइंड करता हूँ। कमीशन इज व्हाट इज द प्रॉफिट? 96,876 into 8%। 8 जनरल लोगों का होता है सर 8% बोला तो 8 upon 100 करो, यू विल गेट द आंसर, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो वर्किंग हो। ओके, हाँ लो, आपको नेट प्रॉफिट दिया। ओके, नेट प्रॉफिट इज 96,876। दिस इज द एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन टू यू। आपको बोला है कमीशन 8% कमीशन आपको बोला है। ओके, कमीशन कितना है? एक बात में लिखता हूं, कमीशन कितना है? 8%, लेकिन किसका 8%? इसका 8% नहीं है,
कमीशन इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज व्हाट वी कॉल डिविजिबल प्रॉफिट। वो बोलता है कि प्रॉफिट में से कमीशन जब माइनस कर लोगे, वी डोंट नो व्हाट इज द कमीशन, वो माइनस कर लोगे, फिर जो प्रॉफिट आता है यानी डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसका 8% होना चाहिए। we don't know the amount, we don't know this amount, we don't know this amount, but what we know is this is 8% of what, of divisible profit, not the net profit, mind you 8% कमीशन प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 8% होना चाहिए ना। कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 8%, तो दिस इज 8%, वी नो दैट किसका 8% है, डिविजिबल प्रॉफिट का, जो बेस है वो 100%। Okay, now suppose this is 100%, this is 8, so this is how many percent? Obviously 108. क्यों? अरे 108 में से कमीशन माइनस करोगे तभी तो आपको 100 मिलेगा। So this is 108%, this is 8%, this is 100%. Which amount we know? We know the amount of net profit, वो 108% है। Okay? We don't know the commission, लेकिन हमें पता वो 8% है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 96876 multiply by 8 divide by 108. Divide by 108. Got it? Okay. Now calculate it. You will get 7176. This is your commission. ठीक है? समझ में आया? Okay. Let us move to the next question. I hope you understand it. Now हमारा third question. थर्ड क्वेश्चन काफी हद तक मिलता जुलता है और लोग उसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं कि उनको लगता है इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ फर्क है डेफिनेटली। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल, सो देयर आर 3 पार्टनर्स, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल, sharing profit and loss in the ratio 3:2:4, 3:2:4, this is the profit ratio. Manager is to be paid 10% commission on profit after deduction. So 10% commission after deducting commission from net profit. Okay. So 10% commission देना है, कमीशन माइनस नेट प्रॉफिट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से। ओके, देन आगे और लिखा है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत, सो अभिजीत प्रॉफिट इज गिवन, ओके, और ए's प्रॉफिट इज गिवन टू यू, दैट इज हाउ मच, ए's प्रॉफिट इज 30,000, राइट। ना प्रॉब्लम ये 10% कमीशन के लिए ना तो हमको नेट प्रॉफिट दिया ना ही हमको डिविजिबल प्रॉफिट दिया, तो फाइंड कैसे करें? सिंपल, हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। पार्टनर का जो प्रॉफिट मिलता है लास्ट में, ओके, वो बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर से बढ़ता है प्रॉफिट रेशियो में, तो हमें एक पार्टनर का प्रॉफिट पता है, हम उसमें से डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ए का प्रॉफिट कितना है और ए इज प्रॉफिट, यू कैन से लिख देता हूं प्रॉफिट, ए इज प्रॉफिट इज 30,000, ए का प्रॉफिट कितना है, हाउ मच ए गेट, 2 by this ratio का टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिमेंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका शेयर कितना है 2 by 9, ओके, 2 इसका शेयर 2 है, डिवाइड बाय इसका टोटल 2 by 9 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके, टोटल प्रॉफिट जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसमें से ए को कितना मिला, 2/9 मिला, ठीक है, लेकिन वो अमाउंट हमको पता है 2 by 9 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज 30,000. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट डिविजिबल प्रॉफिट इज 30,000 into 9/2. ओके, आप इसे कट करो, 2 into ये कट करोगे तो 15,000, 15,000 into 9 is 1,35,000. Now this is your divisible profit. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेट प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, देन माइनस कमीशन, कमीशन हमको पता है, और वी डोंट नो द अमाउंट बट वी नो हाउ मेनी परसेंट इट इज 10%, इट इज 10%,
और माइनस करते तो हमें क्या मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट हमें अमाउंट पता है, हाउ मच, 1,35,000। और ये जो कमीशन है वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, दिस इज 100%, ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज 110%। लेकिन हमारे पास कौन सा फिगर है, डिविजिबल प्रॉफिट दिया आपको कमीशन फाइंड करना है, तो आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, गॉट इट। आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया, उसमें से आप कमीशन फाइंड कर रहे हैं, ओके, नोन टू अननोन, दिस इज 100%, दिस इज 10%, तो इनको यूज करो। हमको ये नहीं दिया है, अगर ये दिया होता और ये फाइंड करते तो हम 110 करते, ओके, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। सो द कमीशन is how much, cross multiply 1,35,000 into 10 divided by 100. So 1,35,000 into 10 upon 100, you will get 13,500. This is your commission, okay. So question पूछा है, determine the commission available. So we got the commission as 13,500. Got it? Okay. One more question we will do. That is question number 4. It's a very simple question. The profit and loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Santosh is 15:10:9. Rajkumar, Kaushik and Sharma, sorry, 15:10:9. This is the ratio. And the profit during the year. So divisible profit is given. It is 68,000. Okay. They're asking you determine the share of profit of each partner. So R का profit कितना होगा? R's profit total कितना है 68,000 into R का share कितना है 15 upon total 15 plus 10 plus 9 how much? How much? 15 plus 10 plus 9, that is 34. Okay. Now cut it. 34 2s are. So 2 into 15, 30,000. And similarly, K is profit. 68,000, उसमें से उसका शेयर कितना है 10, okay? So 10 upon total कितना है 34. You will get 20,000. And the last one, S share of profit. 68,000. into 9 upon 34. You will cut it out, you will get 18,000. So this is where you will get the answer. I hope you understand. Still, if there is any query, please let me know. In the next video, we will do the other 4 questions. Thank you.